हालेलुया, जय मसीह की। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया। आई एम सॉरी, आई नो आई गॉट लिटिल बिट लेट, पर अभी सब आ जाइए। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस ऑफ नाज़रेथ। धन्यवाद, धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। प्रभु यीशु आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। वन मोमेंट, लेट मी जस्ट टर्न द फैन ऑन। जीसस, आउच। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपका। हालेलुया। प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं, आपके आगे झुकते हैं, आपको सजदा करते हैं। लॉर्ड, वी ब्लेस यू, वी प्रेज यू फॉर योर गुडनेस, फॉर योर लव, फॉर योर काइंडनेस, फॉर योर मर्सी, लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, आपके एक दास ने प्रार्थना विनती भेजी, पास्टर चरणजीत ने। प्रभु, उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका लहू उसके ऊपर छिड़कते हैं। प्रभु, हम भाई बॉबी पे, भाई चीडा के ऊपर भी आपके लहू को छिड़कते हैं यीशु मसीह। प्रभु, आपके आगे उठाते हैं ये प्रार्थना विनतियाँ। हालेलुया। यीशु मसीह, आप दया करें, कृपा करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना की विनती जो सुनीता गुरिया ने भेजी है प्रभु, उसको भी आपके आगे लेकर आते हैं हम। आपकी करुणा, आपकी दया हो यीशु नासरी, आपके लहू की जय जयकार, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम, Lord, we praise your holy name. We glorify you, Lord. We glorify you. Father, I pray that you will open up your word. May you open up the deep mysteries and the profound things that are underlined in your word. For your servant David says, when your word is broken, when your word is unleashed, it's like the fountain of the deep that just oozes out, that just gushes out. And your servant finds delight in your word. Father, we cherish your word. Hallelujah. For your word is the lamp unto our path, unto our feet, and light unto our path. For your word is the inward light that shines and radiates and causes us navigate through this dark path. And we go through these turbulent times with the mashal, with the torch of your word, Lord God. Hallelujah. We give you praise. Hallelujah. Lord, I also pray for Millie Sehgal from Australia for her exams, Father, that you will give her supernatural wisdom. There is wisdom that supersedes the earthly wisdom. Hallelujah. It's beyond mental acumen. The wisdom that, hallelujah. Lord, we pray for that divine wisdom. Hallelujah. That divine wisdom to rest upon Millie Sehgal. Hallelujah. Thank you, Jesus. Once again, Father, we lift up Komal Masih's prayer request for our children, for our brother's daughter, Clara. We bring these petitions before you, Lord. तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपके जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आप सबको मालूम है कि हम स्टडी कर रहे हैं स्पिरिट रेल्म पे, आत्मा की दुनिया। आत्मा की दुनिया में क्या क्या है, कौन कौन सी डिसेप्टिव स्पिरिट्स हैं, धोखा देने वाली आत्माएं हैं, भ्रम फैलाने वाली आत्माएं हैं, डिसेप्शन की स्पिरिट्स हैं। उन सब के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि हम पूरी बाइबल में से
हिब्रू में, इब्रानी भाषा में कौन कौन से शब्द हैं, क्या उनका रूट मीनिंग है, क्या उनका असली अर्थ है, और ग्रीक में, यूनानी भाषा में कहाँ कहाँ कौन कौन से शब्द हैं, कौन कौन सी रूहें हैं, कौन कौन से डिफरेंट पैंथियन हैं, उन सब के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। आज मैं सबसे पहले आपको एक वचन देना चाहता हूँ, कुलिस्सियों की पत्री। हालेलुया। आप इन वचनों को लिखते जाइए। कोलोशियंस, कुलिस्सियों की पत्री, और उसका आप निकालिए पहला अध्याय, कुलिस्सियों की पत्री। ओरिजिनल टेक्स्ट में हम देखेंगे कि असली भाषा में कौन कौन से शब्द हैं और उनका मतलब क्या है। कुलिस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय एक्सक्यूज मी, और उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। कोलोशियंस 1 वर्स नंबर 16, कुलिस्सियों 1 का 16। प्लीज़ कोई बीच में टाइप करते जाइएगा ताकि सबको वचन मिल सके। कुलिस्सियों की पत्री 1 अध्याय का 16 वचन यहाँ लिखा है, फॉर बाय हिम ऑल थिंग्स क्रिएटेड दैट आर इन हेवन एंड दैट आर इन अर्थ, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. Hallelujah. यहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड, मैं इसका ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन और पंजाबी ट्रांसलेशन में पूरा जस्टिस नहीं किया गया इन वचनों के साथ, लेकिन हम ओरिजिनल में भी देखेंगे इन वचनों को। कुलिस्सियों 1:16 मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। क्या समझ रहे हैं आप इस वचन से? यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। यीशु मसीह में सब कुछ सृजा गया, बनाया गया, और लिखा है सारी वस्तुओं, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 10 वचन में लिखा है कि उसने सारी दुनिया को बनाया। कॉस्मोस वर्ड है, पूरे ब्रह्मांड को उसने रचा, लेकिन दुनिया ने उसे पहचाना नहीं। वहाँ पे लिखा है, ही क्रिएटेड द वर्ल्ड एंड ही वॉज इन द वर्ल्ड बट द वर्ल्ड डिडंट नो हिम। ब्रह्मांड को उसने रचा, वो उस समय ब्रह्मांड में था, लेकिन फिर भी इस ब्रह्मांड का मतलब कुछ और हो जाता है, ब्रह्मा का अंडा, लेकिन इट्स कॉस्मोस, एंटायर यूनिवर्स, वर्ल्ड्स आफ्टर वर्ल्ड्स। ये दुनिया मल्टी डिमेंशनल है, मल्टीवर्स है। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने रचा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वजूद में रचा, और प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ सृजा गया। हालेलुया। और लिखा है कि विजिबल या इनविजिबल, तो प्रेरित पौलुस 2 हिब्रू वर्ड यूज़ करता है। होरेटोस, होरेटोस का मतलब जो दुनिया आपको दिखाई देती है, जिसको आप अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा महसूस करते हो। 5 ज्ञान इंद्रियाँ जिस दुनिया का आभास आपको कराती हैं, वो दुनिया। और होरेटोस और एओरेटोस दूसरा ग्रीक वर्ड है। एओरेटोस का मतलब वो दुनिया जो आप अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकते, वो दुनिया जो सुपर नेचुरल है। सुपर नेचुरल का मतलब समथिंग बियॉन्ड द नेचुरल, जो नेचुरल से परे है। ये दुनिया लौकिक है, एक दुनिया पारलौकिक है। जो पारलौकिक दुनिया है, उसके अंदर सिंहासन हैं, प्रधानताएं हैं, हुकूमतें हैं, इख्तियार है। ये कौन लोग हैं? ये स्पिरिट बीइंग है, ये आत्म स्वरूप प्राणी हैं, जो अलग अलग डोमेन में किंगडम के ऊपर राज्य कर रहे हैं। ये जीवित जंतु हैं, ये करूबीम हैं, ये जोए हैं, ग्रीक वर्ड है जोए, लिविंग क्रीचर्स हैं। ये सराफीम हैं, ये करूबीम हैं, ये ओफनीम हैं। इज़िक्यल अपनी पुस्तक में लिखता ओफनीम। ये आर्कएंजल्स हैं, ये एंजल्स की अलग अलग, शायद 12 डायमेंशन से भी ज़्यादा है अलग अलग। ये स्पिरिट वर्ल्ड की बात कर रहा है। ये सारी दुनिया जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और जो इतनी विराट है, जिसकी कोई था नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह ने बनाई है।
हालेलुया। अनंत काल में यीशु मसीह ने सृजी है और ये सारी की सारी यीशु मसीह के वजूद में कायम रहती है। और लिखा है कुलिसियों की पत्री में, ही होल्ड्स द यूनिवर्स बाय द वर्ड ऑफ हिज पावर। अपने कलाम की कुदरत के द्वारा ऐसे उसने थाम के रखा है। विज्ञान बोलता है ये ग्रेविटी है, लेकिन प्रभु का वचन बताता है ये यीशु मसीह के कलाम की कुदरत है जिसने इसको थाम के रखा है। अब मैं चाहता हूँ आप एक वचन पढ़ें, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री निकालिएगा। दूसरा कुरिन्थियों, प्लीज़ प्लीज़ लिखते जाइएगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसके पहले वचन से मैं पढ़ता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। हिंदी में ही पढ़ देता हूँ। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों के 11 अध्याय के पहले वचन से। हालेलुया। 2 कुरिन्थियन 11 उसके पहले से, दूसरा कुरिन्थियों 11 के पहले से लेके हम 4 वचन पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में परमेश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो खास करके जीसस ओनली हैं, यीशु के नाम में बपतिस्मा देने वाले लोग हैं, वो इन 2 आयतों को बहुत गलत ढंग से इनका अनुवाद करते हैं। वो कहते हैं, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन की सिधाई, मन उस सिधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। वो इस आयत को बहुत गलत परिभेश में इंटरप्रेट करते हैं। वो कहते हैं कि जो सांप था उसने हवा के साथ सेक्स किया, फिजिकल रिलेशन बनाया, और वो लेते हैं इस वचन को बहकाया, जैसे हवा को बहकाया, और इंग्लिश वर्ड है सडूस। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ग्रीक भाषा में इस शब्द का मतलब सेक्सुअल सिडक्शन नहीं है मेरे भाई। इस शब्द का मतलब है मानसिक तौर पे किसी को परमेश्वर के विरोध में करना, इंटेलेक्चुअल परसुएशन करना, इमोशनल परसुएशन करके किसी को परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए बहकाना, ये है यहाँ का मतलब। और जो लिखा है भ्रष्ट ना हो जाएं, वो भ्रष्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि सेक्सुअली उसने हवा को परवर्ट कर दिया। अगर हवा जो हम सबकी आदि माता है, उसी की कोख में से पूरी दुनिया पैदा हुई है, खावा की कोख में से, और उसी कोख में से मसीह भी जगत में आया। यदि शैतान उसी कोख को भ्रष्ट कर देता बिगिनिंग में, तो संसार कैसे आता भाई? तो शैतान ने अपना DNA एपिजेनेटिक ऑलरेडी हवा के अंदर डाल दिया। तो वचन में लिखा, अगर एक परात में आटा गूंदा है, अगर उसके अंदर थोड़ा सा खमीर लगा दिया तो सारी की सारी परात ही गंदी हो गई। यहाँ पे इन शब्दों का मतलब है उसने उसको इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से और स्पिरिचुअली परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए और परमेश्वर के कलाम के ऊपर संदेह करने के लिए उसे सडूस किया, ना कि फिजिकली सडूस किया। तो आगे लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई सुसमाचार सुनाए जिससे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरित से कम नहीं। प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है? प्रेरित पौलुस यहाँ पे कह रहा है, यदि कोई तुम्हारे पास आके किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे। हालेलुया। दूसरे, आपको मालूम दूसरे के लिए हिब्रू भाषा में 2 शब्द हैं। एक शब्द है एलोस, दूसरा शब्द है हिट्रोस। हिट्रोस का मतलब होता है ऑफ सम डिफरेंट काइंड, एलोस का मतलब होता है वैसा ही दिखने वाला। तो देखिए, इस आयत के अंदर प्रेरित पौलुस ने 3 बार दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है। लेकिन ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूँ प्रेरित पौलुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा क्या लिखा है। कहता है, यदि कोई तुम्हारे पास आके किसी दूसरे यीशु का, तो पौलुस वर्ड यूज करता एलोस। एलोस का मतलब कोई और यीशु का प्रचार कर रहे हैं वो,
जो असली यीशु के जैसा ही दिखाई देता है। आपको मालूम जो वर्ड एंटी क्राइस्ट है बाइबल के अंदर, उसका असली मतलब क्या है? मसीह विरोधी या एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट का मतलब है मसीह की जगह लेने वाला। ओरिजिनल में ये नहीं लिखा मसीह का विरोध करने वाला, असली भाषा में लिखा है जो मसीह जैसा दिखता है और मसीह की जगह ले लेता है, वो है एंटी क्राइस्ट। और यहाँ पे वर्ड है किसी दूसरे यीशु का। दूसरा यीशु है एलोस क्रिस्टोस। एलोस आइसोस ग्रीक वर्ड है, या क्रिस्टोस, हेट्रोस नहीं है। लेकिन आगे क्या लिखा है जिसका प्रचार हमने नहीं किया, कि तुम्हें आत्मा मिले जो पहले ना मिला था, दूसरा आत्मा, उसके लिए हेट्रोस वर्ड है। या कोई और सुसमाचार जिसे पहले तुमने ना माना, ये भी हेट्रोस इवेंजेलियन है, हेट्रोस न्यूमा है। लेकिन जीसस के लिए वर्ड यूज किया गया एलोस, जो मसीह के जैसा दिखता है। हालेलुया। एक दूसरा यीशु है जिसका लोग प्रचार कर रहे हैं, और एक दूसरा आत्मा है जिसके द्वारा लोग प्रचार कर रहे हैं, और एक दूसरा आत्मा है जो लोगों को मिल भी रहा है, पवित्र आत्मा नहीं है। और एक दूसरी इंजील है जिसका प्रचार किया जा रहा है। अगर आप जल्दी से निकालें गलतियों की पत्री, हालेलुया, गलतियों की पत्री निकालें, बिल्कुल कुरिन्थियों के बाद जाइए तो गलेशियंस मिल जाएगी आपको। गलतियों की पत्री पहला अध्याय जल्दी से निकालिए। अब सुनिए ध्यान से, 6 वचन से पढ़ता हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। प्रेरितों ने जो सुसमाचार प्रचार किया, वो सुसमाचार उसी समय खतरे में आ गया, क्योंकि बहुत से झूठे प्रेरित, झूठे नबी, झूठे प्रचारक उन कलीसियाओं के अंदर प्रकट हुए, जो जगह जगह जाके किसी और सुसमाचार का प्रचार करने लगे। ये वो सुसमाचार नहीं जो यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को दिया। यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को एक सुसमाचार सौंपा और उन्हें कहा, जाओ जाके पूरे जगत में इस सुसमाचार का प्रचार करो। जो सुसमाचार यीशु मसीह के द्वारा सौंपा गया प्रेरितों को, और प्रेरितों ने आगे चेलों को सौंपा, और उन्होंने पूरे विश्व में जाके उस सुसमाचार का प्रचार किया। लेकिन उस सुसमाचार को ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया। आप पढ़िएगा चर्च हिस्ट्री, मैंने आपको बताया, मैं उसके ऊपर अध्ययन कर रहा हूँ, और कुछ साल शायद लग जाएंगे पूरी तरह मुझे मुकम्मल अध्ययन करने में, कि पहली सदी में जो कलीसिया थी, जिसे एफेसस की कलीसिया कहा गया, उसका टाइम कहाँ से कहाँ था, 100 से लेके 307 तक, या 100 से लेके 297 तक, अलग अलग बाइबल स्कॉलर मानते हैं कि एफेसस की कलीसिया की एज थी। उस समय कौन कौन सी झूठी तलीमें पैदा हुई, कौन कौन से झूठे प्रचारक पैदा हुए, कौन कौन से झूठे अर्ली चर्च फादर थे, कैसी गंदी गलत तालीमें पैदा हुई। फिर उसके बाद स्मरना की चर्च आई, वो कलीसिया जिसे नीरो ने और डोमिशियन ने मरवाया, दुख भोगा। स्मरना का मतलब होता है सुगंध, मुर जो सोना मुर लोबान, जो सुगंधित चीज़ होती है, अर्थात उनकी कुर्बानियों के द्वारा खुशबू पैदा हुई। नीरो राजा उन विश्वासियों को दोनों को साथ में जोड़ के, पीठ पीठ जोड़ के, और वो ऑर्जीज करता था, जश्न मनाता था अंधेरे पार्क में बैठ के, और जिंदा मसीहों को आग लगा देता था। तो उनके जलते बदन की रोशनी में मांस खाता और मदिरा पीता था। इसलिए पतरस लिखता है कि जो विपत्तियों का लांबू पंजाबी में लिखा है तुम्हें लगा है, फ्लेम्स ऑफ अफ्लिक्शन दैट यू आर गोइंग थ्रू, द फायरी फर्नेस इंग्लिश में लिखा दैट यू आर गोइंग थ्रू। वो फायरी फर्नेस थी कि उन मसीहों को जिंदा जलाया जाता था। वो स्मरना की कलीसिया है, पवित्र कलीसिया, जो परमेश्वर के सन्मुख सुगंध की तरह गई। हालेलुया। परगमम की कलीसिया, कौन कौन सी झूठी शिक्षाएं आई परगमम की कलीसिया में, शैतान का सिंहासन वहाँ पे था। तयाटीरा की कलीसिया, इज़ाबेल नाम की औरत की झूठी तलीम कलीसिया के अंदर कैसे फैली। सार्दिस की कलीसिया कैसे ठंडी पड़ गई, कौन कौन सी झूठी तलीमें आई वहाँ पे। फिलाडेल्फिया की कलीसिया, और अब के समय में लौदीकिया की कलीसिया, कौन कौन से युग में कौन कौन सी झूठी तलीम आई। आपको मालूम हमारे टाइम में, मॉडर्न टाइम में झूठी तलीम आई प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल की।
कि आप कुछ भी मांगो मसीह से, क्लेम करो, आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं आप? ये झूठी शिक्षा एक आई। और दूसरी एक डेंजरस तालीम कौन सी आई? हाइपर ग्रेस थियोलॉजी, हाइपर अल्ट्रा हाइपर ग्रेस थियोलॉजी, जो बड़े बड़े मशहूर प्रचारकों ने प्रचार की, जिन्होंने कहा कि तौबा करने की तो ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। परमेश्वर के कलाम को तोड़ा और मरोड़ा गया हर एज में। तो प्रेरित पौलुस उसी समय लिख रहा है, कहता है कि इतनी जल्दी कैसे फिर गए और झूठे कलाम की ओर चले गए, परंतु यह दूसरा सुसमाचार, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, करप्ट करना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर उस सुसमाचार को छोड़कर जो हमने तुम्हें सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। प्रभु के वचन में आपको मालूम क्या लिखा है? प्रभु के वचन में प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लिखता है कि अंत के दिनों में क्या होगा? अंत के दिनों में कानों की खुजली के कारण लोग नए नए गुरु धारेंगे, एक चर्च हॉपर होंगे, एक चर्च से दौड़े दूसरी में घुसे, दूसरी से दौड़े तीसरी में घुसे, तीसरी से दौड़े चौथी में घुसे। एक फैशन सा होगा, एक ट्रेंड सा होगा, बड़ी भीड़ों के अंदर घुसने का ट्रेंड होगा क्योंकि वहाँ बड़ा मज़ा आता है, वर्शिप बहुत तगड़ी होती, उधर जाएंगे हम। कोई रूट नहीं उन लोगों की, कलीसिया में कोई जड़ नहीं, कोई प्रेरितों की शिक्षा नहीं, कोई मसीह का चरित्र, मसीह का स्वभाव नहीं लोगों के अंदर, कोई कलाम की बुनियाद नहीं, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं। प्रभु के वचन में लिखा है ऐसा होगा। प्रेरित पौलुस कहता है कानों की खुजली के कारण। आपको मालूम ग्रीक वर्ड है किनीथोस, कानों की खुजली, जिसका मतलब सिर्फ कानों की खुजली नहीं है, जिसका असली मतलब है कि ये वो लोग होंगे, वो भीड़ होगी जो पास्टर से वो सुनना चाहेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है। अगर कोई प्रभु का दास सच्चा कलाम देगा वो उसकी शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे। आपको मालूम तीमुथियुस की पत्री में क्या लिखा? ऑल स्क्रिप्चर, मैंने आपको बताया था, इज़ गिवन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। पूरा कलाम परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा। मैंने आपको बताया ग्रीक वर्ड है थियोस नस्टस। ये जो कलाम है इसका मतलब है ये परमेश्वर की ब्रेथ है। ऐसे किया परमेश्वर ने 40 अपने संतों के ऊपर और उन्होंने कलाम रच दिया। ये परमेश्वर की ब्रेथ है। मैंने आपको बताया आदम को जब परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया उसके अंदर उसने क्या किया? यहोवा ने नशेमा ख़यम अपना श्वास फूका और वो जी उठा। इसी तरह जिससे आदम रचा गया उसी से ये बाइबल रची गई है, ब्रेथ ऑफ गॉड है। और ये किस लिए दी गई है? पढ़िए वहाँ पे, डिसिप्लिन के लिए, रिप्रूफ के लिए, करेक्शन के लिए और मसीह में आपको सिखाने के लिए, ताड़ना देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, कायदे कानून में लाने के लिए, ताकि परमेश्वर का बंदा सिद्ध हो जाए। इसलिए कलाम दिया गया है, करेक्शन के लिए, रिप्रूफ के लिए, डिसिप्लिन के लिए, ताड़ना के लिए, शिक्षा के लिए। ये इसलिए थोड़ा दिया गया प्रोफेसर पापा यस यू आर गोइंग टू बी अ बिलियनियर। अभी किसी ने मेरे को वीडियो भेजा, वो अफ्रीका का झूठा नबी किसी के लिए प्रोफेसी कर रहा है कि $700 ट्रिलियन तुझे मिलेंगे। 700 ट्रिलियन। पूरे विश्व के अंदर 500 ट्रिलियन टोटल मिला के दौलत है, कुछ लोग एस्टिमेट लगाते हैं 500 to 600 ट्रिलियन कुल है मिला के। तो वो भविष्यवाणी कर रहा है कि 700 ट्रिलियन, और बोलते हैं कि मेरे ऊपर अनॉइंटिंग है, मिलियनियर बिलियनियर अनॉइंटिंग, आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस मिलियनियर एंड बिलियनियर। अरे भैया तेरे ऊपर अनॉइंटिंग है कि तू यीशु मसीह जैसे लोग तैयार करे जो देखने में, स्वभाव में, चरित्र में मसीह के जैसे हों। ऐसा अभिषेक है तेरे ऊपर कि ऐसे लोग तैयार करें जो सन्स ऑफ गॉड है एंड डॉटर्स ऑफ गॉड है, क्योंकि ये क्रिएशन, दिस क्रिएशन इज waiting for the manifestation of the sons and daughters of God. This creation is not waiting upon the manifestation of billionaires and millionaires. आपको मालूम दुनिया के जो टॉप 10 रिच लोग हैं उनमें से कोई भी क्रिश्चियन नहीं है। अगर कोई हो, कोई बोने वाला नहीं है, टाइट देने वाला नहीं है, इवन देन दे आर फिल्दी रिच। दुनिया को दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं और चला रहे हैं वो लोग।
तो क्या लिखता है यहाँ पे प्रभु का बंदा? प्रभु का बंदा कहता है, गलतियों की पत्री में फिर से आए, मैं पढ़ दूँ आपको वो गलतियों की पत्री पहला अध्याय, पूरा वचन पढ़ देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, बट 8 वचन, बट दो वी और एन एंजल फ्रॉम हेवन प्रीच एनी अदर गॉस्पल unto you than which we have preached unto you, let him be accursed। यदि कोई मनुष्य या स्वर्ग से कोई दूत आके भी कोई और सुसमाचार प्रचार करे तो वो एनाथीमा हो, उसके ऊपर यहोवा का कर्स आए। ये लिखा है प्रभु के कलाम में। आपको मालूम कितनी फॉल्स डॉक्ट्रिन थी? आपने कभी देखा होगा, एक प्रेयर करते थे लोग पहले, जिसे रसूलों का अकीदा बोला जाता है, अपोस्टल्स डिक्री। मैं ईमान रखता हूँ खुदा बाप पे, खुदा बेटे पे, खुदा पाक रूह पे, खुदा बेटा जो कुआरी मरियम की कोख से पैदा हुआ, जो रूल कुद्दस के वसीले जन्मा, जिसने पिलातूस की अदालत में दुख उठाया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, बाप के दाहिने हाथ जा बैठा, जिसने रूल कुद्दस भेजा ज़मीन पे, जो दोबारा वापस आएगा, मुर्दों और जिंदा का न्याय करेगा, जिसके नाम में नजात। ऐसे ऐसे पढ़ा ना आपने, दुआ करते थे। ये एक क्रीड थी, क्योंकि झूठी तलीमें बहुत आ रही थी, तो प्रेरितों ने प्रेरितों के आगे चले, प्रेरितों के आगे चले, प्रेरितों के आगे चले। 3rd सेंचुरी में उन्होंने एक मीटर बनाया ऐसे, ये एक मेजरिंग रॉड है, यार्ड स्टिक है ये। उन्होंने बोला ये दुआ करो, बोलो और रटो इसको, मैं ईमान रखता हूँ, ताकि तुम्हारे अंदर घुस जाए ये बात। अगर कोई प्रचारक प्रचार करता है और उसका प्रचार इस यार्ड स्टिक के अंदर घुसता नहीं है, तो उसकी शिक्षा मत लेना, जो इसके विपरीत सिखाए। इसलिए उन्होंने लोगों को याद करवाया, क्योंकि फॉल्स डॉक्ट्रिन, फॉल्स टीचिंग्स, फॉल्स प्रोफेसीज, फॉल्स इंजीलें, फॉल्स रू, फॉल्स जीसस, इसका प्रचार किया जा रहा था उसी समय। और ये सारे काम हैं सैटेनिक स्पिरिट्स के, हालेलुया, शैतानी आत्माओं के, हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ें, पहला कुरिन्थियों में से हम पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय में चलें। पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय में मैं आपको बड़े आराम से बता रहा हूँ ताकि आप इन सब चीज़ों को नोट करें। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 40 वचन से पढ़ता हूँ, थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। प्रेरित पौलुस क्या लिखता है? प्रेरित पौलुस कहता है, देयर आर ऑल्सो सेलेशियल बॉडीज एंड टेरेस्ट्रियल बॉडीज, बट द ग्लोरी ऑफ द सेलेशियल इज वन एंड द ग्लोरी ऑफ द टेरेस्ट्रियल इज वन। प्रेरित पौलुस देहों के विषय में बात कर रहा है। कुछ देहें हैं जो पृथ्वी की हैं और कुछ देहें हैं जो स्वर्गीय हैं। ओरेनस जो वर्ड है ग्रीक में, ओरेनस, उसका मतलब होता है, ओरेनस का मतलब होता है स्वर्ग, ओरेनस। और हिब्रू में बोलते हैं हम शमायम, ग्रीक में बोलते हैं ओरेनस। स्वर्गीय और पृथ्वी की, जो पृथ्वी की चीज़ होती है उसे बोलते हैं एपिजिलोस, और जो स्वर्गीय होती है उसे बोलते हैं ओरेनस। ओरेनस एंड एपिजिलोस। एपिजिलोस वही वर्ड है जहाँ से अंग्रेजी का वर्ड निकलता है एपिजेनेटिक्स, जीन्स, जीनोम या डीएनए, जो माँ की कोख से हमें मिला है। हमारे माँ और बाप के मिलाप से हमें जीन्स मिले हैं, डीएनए मिले हैं। जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा। प्रेरित पौलुस दोनों के विषय में बता रहा है, सेलेशियल एपी ओरेनस जो स्वर्गीय है, और टेरेस्ट्रियल धरती की जो है एपिजिलोस जो जिनोम से बनी है, माँ बाप के डीएनए से बनी है। हालेलुया। तो जो स्वर्गीय बॉडी है उसके विषय में अगर आप पढ़ेंगे, सारा पढ़िएगा आप आगे, मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जो स्वर्गीय बॉडी है उसका जलाल अलग है। अब जो बॉडी जीसस के पास है वो स्पिरिट बॉडी है, रोशनी की देह है। हालेलुया। यीशु मसीह प्रोटोटाइप है हमारा, यीशु मसीह पहला फल है।
जैसी बॉडी जीसस को मिली है वैसी ही बॉडी आपको और मुझे मिलेगी। आपको मालूम, जो ग्रीक फिलॉसफी थी, जो सुमेरी लोगों के कल्ट थे, और जो मिस्री लोगों की फिलॉसफी और उनका जो वर्ल्ड व्यू था, उनके धर्मों का, रोमन्स का, या एशियन लोगों का, मंगोल्स का, या आप ले लीजिए जापानीज़ लोगों का, या आप ले लीजिए जो मायन लोगों का था, किसी भी संस्कृति, किसी भी सभ्यता की अगर आप धर्म ग्रंथों को या उनकी फ़िलॉसफी को आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे, इवन ग्रीक फिलोसफर वो सभी बोलते हैं कि ये देह अनश्वर है, ये मतलब नाशवान है देह, ये ख़त्म है, मैटर से बनी है, ख़त्म हो जाएगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी धर्म में, किसी भी संस्कृति में इंसान की इस देह को बुरा कहा गया, इसके अंदर विषय हैं, विकार हैं, इसको मारो, इसका नाश करो, इसका विनाश करो। ये कई संस्कृतियों में तो ये भी बताया गया कि ये देह असल में तुम्हारे और परमेश्वर के मिलाप में एक बाधा है, अगर ये देह ना हो तो तुम्हारा प्रभु से मिलाप हो सकता है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती। आपको मालूम, आप पढ़िएगा फिलिपियों की पत्री के पहले 3 अध्याय, प्रेरित पौलुस उसमें एक ज़बरदस्त शिक्षा देता है कि हमारा जो स्वर्गीय पिता है, आफ्टर ऑल इज सेड एंड डन, परमेश्वर की मुक्ति का प्लान जब पूरा हो जाएगा, सब लोग हम जलाली दे लेके स्वर्ग पहुंच जाएंगे, तो परमेश्वर को मिलेगा क्या? व्हाट विल गॉड गेट? एक इनहेरिटेंस है, एक मिरास है जो हमें मिलेगी। हम मसीह के साथ संगी वारिस हैं और पिता के वारिस हैं, दुगनी मिरास हमें मिलेगी, हम सबको मसीह को मिरास मिलेगी। तो प्रेरित पौलुस क्वेश्चन करता है, पिता को क्या मिलेगा? फिर उसका जवाब देता है, पिता की मिरास होंगी हमारी जलाली देहें। जैसे मेरे 3 बेटे हैं, मैं उनको गले लगाता हूँ, उनको चूमता हूँ, मैं बड़ा आनंदित होता हूँ उनको देख के, उनके स्वरूप, उनके वजूद को देख के। ऐसे हमारा स्वर्गीय पिता जब हम जलाली देह में करोड़ों गुना करोड़ों लोग जो मेमने के लहू से धुले होंगे, जिन्होंने पवित्र आत्मा और कलाम के अविनाशी बीज से नया जन्म पाया होगा, जो बिल्कुल मसीह के जैसे होंगे। बेशक हम सबका जलाल एक जैसा नहीं होगा, हर एक की देह का जलाल अलग अलग होगा, ये फिर किसी समय हम स्टडी करेंगे। लेकिन कुरिन्थियों पढ़ लीजिएगा आप, जितना आप प्रभु के संग चले, अब जितना आपने अब पवित्र जीवन गुजारा, जितना अब आपने धार्मिकता का जीवन गुजारा, जितनी अब कलाम की रोशनी आपके अंदर रेडिएट हुई, जितना आपने अब सेल्फ डिनायल, अपने आप का खुद इनकारी का जीवन जिया और कुर्बानी का जीवन जिया और मसीह के लिए जीवन समर्पित किया और मसीह की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बनाया, उतनी ही ज़्यादा रोशनी आपको मिलेगी, आपकी देह उतनी ज़्यादा जलाली होगी, उतना ही बड़ी मिरास आपकी होगी। आपको मालूम, बाइबल में 2 चीज़ें हैं, एक बात प्रभु कहते हैं, टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, and the second thing is to inherit the kingdom of God. Many people will enter the kingdom of God, but all will not inherit the kingdom of God. There will be people who will enter into heaven, but they will have no inheritance. उनको कोई मिरास नहीं मिलेगी। सुन लीजिए ध्यान से, परमेश्वर के वचन की शिक्षा है ये, इसके ऊपर बड़ी गहरी शिक्षा है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, दिल्ली में था वो भाई, वो प्रभु में आया अन्य जाति से, और वो एक ही प्रार्थना करता था और मेरे को बोलता था बार बार, मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, मैं कनाडा जाना। उसने MA MPhil किया था और बोलता था मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, और ये कहता था, ब्रदर मैं उधर झाड़ू लगाऊंगा बेशक कनाडा जाके, पर मैं कनाडा चला जाऊँ। तो ऐसा हुआ कि एक दिन वो कनाडा चला गया 3-4 साल के बाद, और मेरी बात पे विश्वास करें, आपको मालूम उसे काम क्या मिला? टोरंटो एयरपोर्ट पे झाड़ू लगाता था। और आपको मालूम, वो बड़ा खुश था जब वो चला गया, मुझे फ़ोन करता था, मैं बहुत खुश हूँ, जॉब मिल गई मुझे, घर मिल गया। 1 महीना गुजरा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद जब वो फ़ोन करता है तो डिप्रेस्ड है। तो मैं पूछता हूँ, भैया क्या हुआ? मैं बोला, पहले तो तू बड़ा खुश था। बोलता, ब्रदर मैं देखता हूँ, मैं MA MPhil हूँ, मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, यहाँ पे काले लोग हैं, अफ्रीका के, फ़िलिपिनो हैं, यहाँ पे बांग्लादेशी हैं, वो मुझसे कम पढ़े हैं लेकिन वो मुझसे डबल सैलरी लेते हैं। हालेलुया। आप सबको सुनाई दे रहा है? हालेलुया। मुझे आप लोग दिखाई नहीं दे रहे कुछ भी। हालेलुया। सबको सुनाई दे रहा है?
हालेलुया। मैं थोड़ा सा खड़ा होता हूँ, इधर उधर मूव करके देखता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। तो बहुत से लोग एंटर करेंगे लेकिन मिरास नहीं मिलेगी। हालेलुया। मिरास के लिए वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है तुम्हारे काम आग में से परखे जाएंगे। और सबके काम एक जैसे नहीं हैं, मुख्तलिफ किस्म के काम हैं सबके। और परमेश्वर बताता है, परमेश्वर का कलाम बताता है कि उसके अनुसार परमेश्वर आपको मिरास देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर के कलाम में से आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी आप लोग दिखाई नहीं दे रहे। हालेलुया। तो जो ये देह हैं, अब यीशु मसीह की जो जलाली देह है, यीशु मसीह चेले उसके बंद कमरे में थे, यीशु मसीह को डोर खुलवाना नहीं पड़ा। पहले यीशु मसीह कहता मैं देख द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, लेकिन अब यीशु मसीह सीधे दीवारों में से अंदर आ गए। ऐसी जलाली देह परमेश्वर हमें देगा। और मैं आपको बता रहा था हमारे पिता की मिरास क्या है। हमारे पिता की, स्वर्गीय पिता की मिरास यही है कि उसकी संतान जलाली देह लेके उसके संग रहेगी। जब तक हमें वो जलाली देह नहीं मिलती, हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ नहीं रह सकते। हमारा स्वर्गीय पिता अपना परिवार नहीं बना सकता। तो सबसे खूबसूरत बात यह है कि परमेश्वर हमें वो जलाली मिरास, हमें हमारे पिता यहोवा की जलाली मिरास बनाएगा। हालेलुया। मुझे आप कोई भी लोग दिखाई नहीं दे रहे हो, तो इसलिए मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं बंद करता हूँ। और फिर हम शाम को, आज हम शाम को मैं सोच रहा हूँ कि 6 बजे से थोड़ा पहला इकट्ठा होंगे और थोड़े ज़्यादा समय हम लोग मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। द लॉर्ड ब्लेस यू। आई डोंट सी यू एनीबॉडी। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय यीशु मसीह की। आमीन।